आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे। तो प्रिय बंधुओं, पिछले 4-5 दिन से जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ गया। आज हम अपना 28 दिन की जो ये यात्रा है एक सुनहरे जीवन की तरफ, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और ईश्वर की विशेष कृपा हम सब पर बनी रहे, परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे। इस 28 दिन के कोर्स के बाद हम सब का जीवन एक अलग ही जीवन होगा, एक सुनहरा जीवन होगा। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जब से मैंने नियामतें गिननी शुरू की मेरा पूरा जीवन बदल गया। इस लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि आज पहला दिन और मैं नियामतों की बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको भी अपनी नियामतें गिननी है। और अब बड़ी बात, नियामतें आप समझ नहीं पाए होंगे। नियामतें कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि नियामतें क्या होती हैं। नियामतें अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है, वैसे तो बड़ा दुर्लभता से जो प्राप्त है, ये कहा गया नियामतें शब्द के अर्थ में कि जो दुर्लभता से मिले। वैसे ये सारी चीज़ें दुर्लभ ही हैं, क्योंकि जब पैदा हुए थे, जब जन्म लिया था, तो सिर के ऊपर एक भी, हमारे शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं था। तो सब कुछ चीज़ें हमें इस समाज से, इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से मिली ही हैं। तो प्रिय बंधुओं, नियामतें शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो भी हमें मिला हुआ है वो सब नियामतें हैं। तो जब से मैंने नियामतें गिननी शुरू की, माने जब से मैंने ये गिनना शुरू किया कि मुझे पैदा होने के बाद में क्या क्या मिला है इस दुनिया में आकर के, और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, जैसा कि पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी, यदि आपके पास कृतज्ञता है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, बहुत मात्रा में मिलेगा। और यदि आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो फिर जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा। जी हाँ, तो नियामतें गिनने का मतलब है हमें जो भी प्राप्त हुआ उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, उसके प्रति धन्यवाद का भाव। तो अपनी मुश्किलें गिनते गिनते अपनी नियामतों को खो देना, अपनी मुश्किलें गिनते गिनते अपनी नियामतों को खो देना, उससे अच्छा है कि आप अपनी नियामतें गिनते गिनते गिनती भूल जाएं, और फिर देखिए आपका जीवन कितना सुनहरा होगा। तो चलिए हम सीधे पॉइंट पर बात करते हैं कि आज आपका पहला दिन, और आज से आपको क्या करना है कि 10 नियामतें आपको नोट आउट करनी है। केवल 10 नियामतें, वो 10 चीज़ें जो आपको मिली और उसके लिए आप धन्यवादी हैं परमपिता परमात्मा के, परिवार के, सहयोगियों के, अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने माता पिता के, माने जिससे भी आपको वो चीज़ मिली उसके प्रति आप कृतज्ञ हैं। तो नियामतें गिननी है, 10 नियामतें, और उनके पीछे जब भी आप उसको पढ़ेंगे, सुबह सुबह एक बार ज़रूर पढ़नी है और सुबह ही आप इसको लिखेंगे। तो अभी आप आज दिन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कल सुबह से आपका पहला दिन शुरू हो रहा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम शौच आदि से निवृत्त होकर के, या तो सुबह उठते ही या फिर आप दिन की शुरुआत में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 10 नियामतें लिखेंगे। 10 अच्छी चीज़ें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं वो आप जो है लिखेंगे, और उनको लिख करके हर नियामत के साथ 3 बार धन्यवाद 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 बोलेंगे, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो थैंक यू में विश्वास करते हैं। तो कहने का मतलब जिस शब्द के साथ आपका भाव जुड़ता है आप उसी शब्द का प्रयोग करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन्यवाद ही बोले, कोई ज़रूरी नहीं कि आप थैंक यू बोले, कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुक्रिया ही बोलें। जिस शब्द के साथ में आपका भाव जुड़ता है आप उसी शब्द का प्रयोग करें, और वही 3 बार आप जो है ना बोलेंगे हर एक नियामत के बाद में। अब शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नियामतें कैसे लिखनी है। तो मैंने ये कुछ नोट आउट किया
और उसी के हिसाब से जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, अच्छा रहेगा। जैसे मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, वो कोई भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास माँ है। अब ये तो लिख दिया कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, मेरी नियामत है कि मेरे पास माँ है, लेकिन अब क्यों मैं खुश नसीब हूँ तो कारण भी साथ में देना आपको यहाँ पर। उससे आपकी नियामत का वजन जो है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा प्रभावशाली आपका ये नियम होगा। तो आपने लिखना कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास माँ है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रेम और माँ की ममता जिनको मिलती है वो दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली होते हैं, वो सबसे धनवान इंसान होते हैं, वो सबसे संपन्न व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं और इसकी कीमत भली बात उनको पता है जिनके पास माँ नहीं है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, मैं इस सारे धन के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि कारण भी देना है। मेरे पास जो धन है मैं उसके लिए खुश हूँ और कृतज्ञ भी हूँ, क्योंकि धन के बिना आज के समय में जीना बड़ा दूभर है। यदि आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं है तो जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हम खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है वहाँ के लोगों का आप जीवन देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ के लोगों का आप जीवन देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं और हर मौसम का लाभ हमें मिलता है और हर मौसम का हम आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से हम खुशनसीब हैं कि सूर्य देवता के दर्शन हमें हो पाते हैं। सूर्य से हमें, क्योंकि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से जितनी भी नियामतें, कुछ भी आप कह सकते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी दोनों आंखें स्वस्थ हैं। इन स्वस्थ आंखों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सारी दुनिया को देख पाता हूँ, जिनकी आंखें नहीं हैं उनसे पूछ करके देखिए आंखों की कीमत। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा शरीर जो है वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद के भाव रख सकते हैं। ये नियामतें हैं हमारी। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने ऐसे संपन्न परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि जिनको 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, आप उनसे पूछ करके देखें कि गरीबी में पैदा होना एक अभिशाप है। तो इस प्रकार से जो भी आपको लगे कि ये नियामत मेरे लिए है वो आप चुन सकते हैं और उसको नोट आउट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया आपको केवल, तो इस प्रकार से आप अपनी नियामतें लिखेंगे। आप चाहें तो, मैंने कुछ नोट आउट किया, आप चाहें तो परमपिता परमात्मा के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आप सृष्टि के प्रति कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। आप अपनी अच्छाइयों के प्रति, अपने परिवार वालों की अच्छाइयों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। आप अपने परिवार वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। आप स्वयं के जीवन के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी पत्नी के प्रति, आप अपने पति के प्रति, आप अपने माँ बाप के प्रति, आप अपने बच्चों के प्रति, आप किसी के प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी नौकरी के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे विषय हैं और इन सारे विषयों को अगर मैंने सूचीबद्ध किया तो उसमें आप अलग अलग आप नोट करके लिख सकते हैं। जैसे आप सूर्य के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप अपने घर परिवार मित्रों, अपने कामकाज के लिए, अपने पशुओं के लिए जिनसे आप दुग्ध आदि आपको पीने को मिलता है, एवं अपने खेती के लिए, आप वृक्षों के लिए, आप समुद्रों के लिए, समुद्र के लिए, पक्षियों के लिए, फूलों के लिए, पौधों के लिए, नीले आसमान के लिए, वर्षा के लिए, तारों के लिए, चांद के लिए और इस सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए आप किसी भी चीज़ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं।
तो इसी चीज को दूसरी तरफ से देखें तो आप अपनी स्वयं की इंद्रियों के प्रति, आप अपनी आंखों के प्रति, कानों के प्रति, जीव्या के प्रति, अपने नाक के प्रति, हाथों के प्रति, पैरों के प्रति, अपने पेट के प्रति, अपने गुर्दों के प्रति, अपने लीवर के प्रति, अपने पेंक्रियाज के प्रति, अपने इंटेस्टाइन्स के प्रति, मतलब जो भी जिस भी शरीर के अंग के प्रति आप चाहें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। तो इसको मैंने सूचीबद्ध किया था कि जैसे स्वास्थ्य और शरीर, अब इससे कितने विषय ले लेंगे आप यहाँ पर, कामकाज और सफलता, धन के प्रति, धन में भी बहुत सारे विषय आ जाएंगे, संबंधों में बहुत सारे संबंधों के प्रति कृतज्ञता आ जाएगी, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, उसमें आपकी धरती, हवा, पानी, अग्नि, वायु, ये सभी आ जाएंगे, भौतिक वस्तुएं और जो सेवाएं हमें समाज से मिलती हैं उनके प्रति, और इसके अलावा भी आपका चुना हुआ कोई भी विषय जो है ना यहाँ पर हो सकता है। तो इन सब के प्रति आप जो है 10 कृतज्ञता आपको आज नोट आउट करनी है। ये आप अपना एक रजिस्टर बना लें, कॉपी बना लें, या आप कंप्यूटर में नोट कर सकते हैं, या एक नोटपैड, माने जो भी आपको ठीक लगे, और ताकि आगे 28 दिन तक जितनी भी नियामतें होंगी, जितने चीज़ों के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी है, धन्यवाद का भाव रखना है, वो सब चीज़ें, सारी नियामतें एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं। इसलिए हमें एक ही नोटपैड बना लेनी है, कॉपी बना लेनी है, या रजिस्टर बना लेना है, ठीक है। उसमें हम सब इसको नोट आउट करेंगे। तो आज पहले दिन के लिए आपके लिए सिर्फ इतना सा होमवर्क है, और आगे 27 दिन, ये पहला दिन है, इससे आगे 27 दिन और हर रोज हम 10 नियामतें लिखा करेंगे, और अलग अलग नियामतें वो होंगी। ज़्यादा सोच में पड़ गए कि रोजाना कहाँ से लेकर के आएंगे हम, ऐसा नहीं है। हमें पैदा होने के बाद और अब तक केवल मिला ही मिला है, और जो भी हमें मिला है वो हमारी नियामत है। हमें उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव निश्चित रूप से रखना ही रखना चाहिए। और हर नियामत के पीछे हम 3 बार धन्यवाद 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 जरूर बोलेंगे। यहीं से एक शक्ति का संचालन शुरू होगा। ये सामान्य बात नहीं है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, और इसका प्रभाव आप पहले दिन से ही अपने जीवन में देखेंगे। और जब 28 दिन का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो और भी ज़्यादा कमाल यहाँ पर होगा, आप सोच भी नहीं सकते वो हमारे जीवन में घटित होगा। तो प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही। तो ये 10 नियामतें आप नोट आउट कर लेंगे। अगली वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे आगे के विषय में। और हाँ, आप कल के लिए माने सेकंड डे के लिए आप तैयारी करके रखेंगे। सेकंड डे हमें आवश्यकता पड़ेगी एक स्टोन की, हम इसको बोलते हैं मैजिकल स्टोन। वो स्टोन कोई भी हो सकता है, माने इस प्रकार का कोई स्टोन मार्केट में मिलते हैं, इस प्रकार का आप स्टोन ले सकते हैं। ऐसा स्टोन होना चाहिए जो आपकी हथेली में, इस प्रकार हथेली में रखें तो आराम से आपकी मुट्ठी जो है वो बंद हो जाए, ऐसा स्टोन हमें चाहिएगा। तो कोई भी स्टोन आप मार्केट से ले सकते हैं, या आपके आसपास कोई मिल जाए, या घरों में अक्सर जो है ना स्टोन मिल ही जाया करते हैं। तो बस ये छोटा सा स्टोन हो जो आपकी मुट्ठी में इजीली बंद हो जाए, इस प्रकार से आप हाथ में रखें। माने ऐसा स्टोन हो, या ऐसा हो, या ऐसा भी हो सकता है, ये और भी छोटा है थोड़ा, या ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये सामान्य स्टोन जो आपके आसपास कहीं पर भी मिल सकता है बड़े इजीली। इसमें नुकीला ना हो, बस ये ध्यान रखें, थोड़ा चिकना हो। जैसे रेती वगैरह में मिल जाएगा, रेती आती है जो चिनाई के लिए, पलस्तर के लिए, उसमें वो खूब सारे निकलते हैं, या कहीं आसपास पार्क में मिल सकता है। तो इस प्रकार का कोई भी स्टोन आप लेकर के रखें। सेकंड डे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे दिन के आपके कार्य में, दूसरे दिन की जो नियामत होगी वो यहीं से शुरू होगी, हमारे मैजिकल स्टोन से। मैं इसको जादुई स्टोन बोलता हूँ, जादुई पत्थर बोलता हूँ, और ये जादू करेगा। कैसे जादू करेगा आप देखेंगे। तो इस प्रकार का इनमें से आप देख लें, जो भी आपको किसी प्रकार का स्टोन मिले आप वो ले सकते हैं। और फिर सेकंड डे हम चर्चा करेंगे उसकी कल कि कैसे इसे मैजिकल स्टोन का हमें प्रयोग करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।